यहाँ अपना कोई काम है या सिर्फ मोदी की गारंटी पे ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे? भी करें कि हम नौकरी बांट रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। वो 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ, उसकी गारंटी का क्या हुआ? खूबसूरत पार्क है जहाँ हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी शहर में जल संकट भी है, भयंकर पेयजल संकट है। इसके लिए क्या योजना है आपकी सरकार की? क्या आप गारंटी देंगे? जाति के छाती पर चुनाव होता है सतीश बाबू। यहाँ पर जो आपका दो दल है तो कुछ खास जातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को दरकिनार भी किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा भी आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 24 का संग्राम शुरू हो चुका है और हर दल के नेता चुनावी समर में जुट गए हैं। हमारे साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं सतीश कुमार सिंह जी। सतीश कुमार सिंह जी से जानेंगे कि किस मुद्दे पर, किस एजेंडे पर ये चुनाव मैदान में है और जनता वोट दे तो क्यों दे। सतीश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करता हूं। और आपने कहा कि किस मुद्दों और किस एजेंडे पर आप लोग चुनावी मैदान में हैं। हम सब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के मुद्दों पर, उनके गारंटी के एजेंडे पर हम सभी चुनावी मैदान में हैं। और पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अप्रत्याशित देश की प्रगति की है, दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, हर गरीब का उत्थान हुआ है, हर वर्ग का सम्मान हुआ है, हर वर्ग का कल्याण हुआ है। तो उन सारी योजनाओं को लेकर और जो भी कुछ कार्य शेष रह गए हैं, जो उनकी प्रतिज्ञा है, उसको लेकर हम सभी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ अपना कोई काम है या सिर्फ मोदी की गारंटी पे ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी की गारंटी घर घर तक पहुंचा हुआ है। जब 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय हम सब कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो ऐसा संकल्प लेगा कि देश में तब तक यह योजना नहीं बंद होगी जब तक हर एक व्यक्ति का अपना पक्का मकान नहीं होगा। और उस ओर हम लगभग 90% उसको हम अचीवमेंट कर चुके हैं। उस टारगेट को आज 90% हमारे ऐसे परिवार जिनके पास कोई अपना पक्का मकान नहीं था, उनका पक्का मकान बन चुका है। हर घर में शौचालय बन चुका है। सभी गरीबों को अगले 5 वर्ष तक के लिए मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हमारे जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, उनको रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। बहुत सारे सब्सिडी रेट पे उनको लोन दिया जाता है, उनको पढ़ने का अवसर दिया जाता है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान का स्थापना की गई है। तो हर स्तर पे, हर वर्ग का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उन्हीं के गारंटी पर हम सभी तेजस्वी करें कि हम नौकरी बांट रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। वो 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ, उसकी गारंटी का क्या हुआ? वो नौकरी नहीं बांट रहे हैं। वो नौकरी के बदले जो जमीन लेते थे, जो बड़ी बड़ी मोटी रकम पैसा लेते थे, उनका रोजगार बंद हो गया है। वो उसका जांच भी चल रहा है, इसके लिए ज़्यादा परेशानी में है। और मैं तेजस्वी जी की बात क्यों करूंगा? तेजस्वी जी कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थोड़े ना है। यहाँ देश में 2 तरफ का चुनाव है, उसमें तेजस्वी यादव जी कहाँ से आते हैं? मैं उन सारे महागठबंधन के हमारे खास करके युवा भाइयों से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल गुमराह ना हो, बिल्कुल ना भटकें। सबके उज्जवल भविष्य की कामना और कल्पना जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, उनकी गारंटी में है। तो सारे लोग जाति और धर्म से उठकर हमारे औरंगाबाद के प्रत्याशी और वर्तमान के सांसद सुशील कुमार सिंह को विजयी बनाएं और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। सतीश जी, ये खूबसूरत पार्क है जहां हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी शहर में जल संकट भी है, भयंकर पेयजल संकट है। इसके लिए क्या योजना है आपकी सरकार की? क्या आप गारंटी देंगे? इसीलिए तो हमने बताया आपको कि मोदी जी की जो गारंटी है वो हर स्तर पे है। यह पार्क भी आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी का ही संकल्प और उनके सोच के कारण बना है। आज अमृत योजना में औरंगाबाद शहर आता है, उसमें पार्क बनाना है, पेयजल की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं, ये परिकल्पना मोदी जी की है। अलग बात है कि हम सारे नगर निकाय के लोग, पंचायत के लोग सभी अपना अपना योगदान देते हैं। तो इस पार्क में भी कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार की थी। भले पूर्ण नहीं हुआ था, हम सबों ने नगर परिषद के माध्यम से इसको पूर्ण किया। उसी तरीके से आज औरंगाबाद में लगभग 150 करोड़ की योजना पेयजल के लिए
जो भारत सरकार का 50% पैसा, 30% बिहार सरकार और 20% हमारे स्थानीय नगर निकाय हमारा औरंगाबाद नगर परिषद के माध्यम से हो रहा है, वो भी अगले 1 साल में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा और सोन नदी से पानी लाने की व्यवस्था है। तो हर एक चीज़ की चिंता, सब स्वच्छता से लेकर पेयजल से लेकर हर घर के राशन तक, उज्ज्वला गैस तक, शौचालय तक, आवास तक, रोजगार तक, सबकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है और पूरे देशवासियों को, औरंगाबाद वासियों को, बिहार वासियों को उनकी गारंटी पे पूरा विश्वास है। महिलाओं का वोट आप लोग को मिल रहा है? महिलाओं पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं मोदी जी, महिलाओं का वोट मिल रहा है? महिलाओं के वोट के बारे में मैं एक लाइन बताना चाहूँगा कि पहले एक ज़माना होता था जब हमारे पुरुष महिलाओं को गाइड किया करते थे कि फलाने पार्टी में फलाने उम्मीदवार को जाकर वोट देना। आज हमारे ऐसा परिवर्तन हुआ है कि आज महिलाएं कहती हैं कि अपने पति से, अपने भाई से, अपने बेटे से कि हमको नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को वोट देना है, और वो महिलाएं आज गाइड करती हैं अपने घर के पुरुषों को। ये बड़ा परिवर्तन आया है। बिहार में जाति के छाती पर चुनाव होता है सतीश बाबू। यहाँ पर जो आपका दो दल है, तो कुछ खास जातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को दरकिनार भी किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा भी आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी हैं। और आप देखेंगे कितने सारे लोगों को अवसर मिला है। हर वर्ग में जिसमें भी प्रतिभा है और काम करने की क्षमता है, बिहार को आगे बढ़ाने की क्षमता है, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। और देश में आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों में हमारे कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं फिर एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि यह सारा षड्यंत्र जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, यह सारा ध्वस्त होगा और फिर से 39 नहीं बल्कि 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के लोग बिहार से जीतेंगे और 400 पार का जो नारा है उस लक्ष्य को हम पूरे भारत में पूरा करेंगे। दर्शक आपको देख रहे हैं, एक गारंटी आपको देना चाहिए। जिस तरीके से शहर में विकास दिख रहा है, खूबसूरत शहर दिख रहा है, क्या औरंगाबाद के गाँव और ग्रामीण इलाके खूबसूरत होंगे? वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं पहुँचेंगी? अभी भी आप अस्पताल में चले जाएंगे, वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, सड़कों का अभाव है, बिजली का खस्ता हाल है, तो क्या वो सब दुरुस्त होगा? ये गारंटी मोदी जी देंगे? आपको एक बात बताना चाहूँगा और आपको इस बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इस 10 वर्ष में और ख़ास करके जब 2005 में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तब से लेकर आज तक, और 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है, हमारे ऐसे भी बहुत सारे भाई हैं जो शहर से छोड़कर मतलब वो किसी कारण से छोड़कर शहर आ गए थे अपने गाँव को। उस समस्या का समाधान हुआ और आज वापस अपने गांव में जाके रहते हैं। वहां भी नल से जल मिल रहा है और आराम से आप यहां से बालूगंज अभी जाके आराम से वहां से घूम कर आ सकते हैं। यह परिस्थिति 2005 के बाद, 7 के बाद और 2014 के बाद खास करके बढ़ी है। तो आज शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोई फर्क नहीं है। 20-22 घंटा की बिजली गाँव में भी रहती है, हर गाँव तक सड़क पहुँचा हुआ है। और जिनके डर से, जिनके भय से लोग अपना गाँव छोड़ कर भागे थे, वो सब अपने अपने अस्तबल और अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर और कहीं न कहीं शायद या तो मुख्य धारा में आ गए हैं या फिर बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। आज पूरे सारे जगह पे सुख शांति है और समाज में कानून का राज है और सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। तो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कोई फर्क नहीं है। हाँ, शहर होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, फिर भी बहुत तरक्की हो रही है गाँव में भी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।